स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज। तो अभी हमारे देश में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। कैसे 8 हुआ और कैसे 28 हुआ समझ में आ गया? हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं बिहार का। तो बिहार एक राज्य है हम लोगों का। बिहार एक राज्य है। अब जो 28 राज्य है, तो सभी राज्य में होता है विधानमंडल। राज्य को चलाने के लिए क्या होता है? विधानमंडल। ठीक है। इस विधानमंडल का 3 पार्ट होता है। राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। विधानसभा में जो जाके बैठते हैं उनको बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल। यहाँ जो बैठते हैं उनको बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यपाल को बोलते हैं गवर्नर। ठीक है। तो 28 राज्य जो है, इस 28 राज्य में विधानमंडल 2 प्रकार का होता है। एक सदनीय विधानमंडल, जिस राज्य में सिर्फ विधानसभा होगा उसको बोलते हैं एक सदनीय विधानमंडल, और जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होगा उसको बोलेंगे द्विसदनीय विधानमंडल। उसको क्या बोलेंगे? द्विसदनीय विधानमंडल। तो हम लोगों के देश में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है। कितने राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? 6 राज्य। कौन कौन सा? बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 6 हो गया। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 6 हो गया। और बाकी का जो 22 राज्य है, बाकी के 22 राज्यों में कैसा है? एक सदनीय विधानमंडल है। जैसे झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बाकी सब जगह एक सदनीय है। ऐसे वेस्ट बंगाल में अभी फिलहाल डिमांड किया गया है कि द्विसदनीय विधानमंडल बना दीजिए, लेकिन अभी बना नहीं है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन करंट अफेयर में यह है कि कौन से विधानसभा ने अभी हाल फिलहाल में पारित किया है विधान परिषद के लिए, इस विधानसभा ने पारित किया है कि हमको एक विधान परिषद चाहिए, तो आंसर होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को अभी मिला नहीं है, लेकिन उसने डिमांड किया है। ये लिखिए पहले इसको। विधानमंडल, सभी राज्यों में विधानमंडल होता है। विधानमंडल 2 प्रकार का होता है, एक सदनीय विधानमंडल, द्विसदनीय विधानमंडल। एक सदनीय विधानमंडल 22 राज्यों में है, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल जो भी है, ये 6 को छोड़ के बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। राज्यपाल, विधान परिषद, विधानमंडल सबको डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बिहार का। अब अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? कितने एमएलसी चुन के जाते हैं
और कितने एमएलए चुन के जाते हैं? लिखिए उसके। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य? बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट हैं तथा बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीट हैं। यह क्वेश्चन आ सकता है। 243 एमएलए जीत के जाते हैं और 75 एमएलसी। कैसे जीत के जाते हैं हम लोग पॉलिटी में बात करेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन। 243 विधानसभा में, 75 विधान परिषद में। एक राज्य में कितना गवर्नर होता है? एक। क्या इसको दूसरे राज्य का भी गवर्नर बनाया जा सकता है? अगर कोई बिहार का गवर्नर है, बनाया जा सकता है। एक गवर्नर को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी उत्तरदायित्व दिया जा सकता है। ठीक है, एक गवर्नर को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी उत्तरदायित्व दिया जा सकता है। डिपेंड करता है सिचुएशन पर। हम लोगों का अभी वर्तमान गवर्नर कौन है? रमेश बैस। बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन? फागू चौहान। बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है? फागू चौहान। ठीक है, तो ये बात हो गया 28 राज्य का। अब जब हम लोग प्रशासन की इकाई देखते हैं, प्रशासनिक इकाई, तो सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, इसके ऊपर में प्रखंड, प्रखंड के ऊपर में अनुमंडल, अनुमंडल के ऊपर जिला, जिला के ऊपर प्रमंडल, प्रमंडल के ऊपर राज्य, और राज्य के ऊपर देश। इस तरह से चलता है हम लोगों का प्रशासन। बोर्ड दिख रहा है ठीक से? सबसे नीचे ग्राम पंचायत, तो प्रशासनिक की सबसे छोटी इकाई होती है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, इसको बोलते हैं प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। इसका हेड कौन होता है? ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? पंच या मुखिया। कौन? ऐसे अगर जब कभी ग्राम पंचायत की बैठक होती है तो उसकी जो अध्यक्षता करते हैं सरपंच करते हैं। हाँ। लेकिन ऐसे जो चुना के जाता है तो मुखिया। ठीक है। प्रखंड में बीडीओ बैठते हैं, सीओ बैठते हैं। अनुमंडल में एसडीओ बैठते हैं, एसडीओ या एसडीएम। जिला में डीसी, डिप्टी कलेक्टर, डीडीसी, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर। यहाँ पे कमिश्नर बैठते हैं। और यहाँ का हेड हो गया राज्य का गवर्नर। गवर्नर के नीचे में चीफ मिनिस्टर, जो इलेक्टेड होते हैं, और इनके अंदर में मंत्रिमंडल वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, तो किसी भी राज्य का जो पहला नागरिक होता है वो गवर्नर होता है। गवर्नर को क्या बोलते हैं? राज्य का पहला नागरिक। राज्य का पहला नागरिक। फटाफट शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, स्पीड में बढ़ना है क्योंकि 2 ही महीना टाइम है और सब कुछ करना है। तो गवर्नर जो होते हैं वो राज्य का पहला नागरिक होता है। और देश का पहला नागरिक अगर कभी पूछे तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। देश का पहला नागरिक कौन? राष्ट्रपति। राज्य का पहला नागरिक गवर्नर।
घुमाना। फटाफट लिखते चलना है। सर जिला के नीचे क्या है? अनुमंडल, सब डिवीजन, और अनुमंडल के डिवीजन। नीचे? प्रखंड, ब्लॉक, प्रखंड। हो गया सर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कितने प्रमंडल हैं? प्रमंडलों की संख्या। अगला क्वेश्चन आ सकता है कितने जिले हैं? जिलों की संख्या। कितने अनुमंडल हैं? तो अनुमंडलों की संख्या। कितने प्रखंड हैं? प्रखंडों की संख्या। और कितने ग्राम पंचायत हैं? ग्राम पंचायतों की संख्या। और सीधा सीधे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल कितने गांव हैं? कहीं कभी कभी गांव भी पूछ जाता है, गांवों की संख्या। प्रमंडल, अनुमंडल, जिला, प्रखंड, गांव। एक सेकेंड, इसको लिखिए फटाफट। क्या लिखे था पहला नंबर? बिहार में प्रमंडलों की संख्या। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना सर? एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। देखो, पटना, मगध, तिरहुत। पहले नाम लिख लेते हैं, फिर संख्या लिखवा देते हैं। ये पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल। 3 हुआ। उसके बाद सारण प्रमंडल, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पूर्णिया, भागलपुर। पूर्णिया। भागलपुर कितना प्रमंडल हुआ? भागलपुर 1, कोसी 2, पूर्णिया 3। 8। हाँ, तो लिख लीजिए उसको, संख्या में 8 कर दीजिए। ठीक है, इतना प्रमंडल है। अब अगला क्या क्वेश्चन था? जिलों की संख्या। जिलों की संख्या तो बताइए दिए थे, कितना है? जिला 38। 38। हम्म, कितना? जिलों की संख्या 38। गांव पहले अनुमंडल की संख्या। और गांव की संख्या। पहले अनुमंडल लिख लीजिए, फिर गांव को बताते हैं। 101, 101। प्रखंड की संख्या 534।
प्रखंड 534 4। 534 हो गया। हाँ ग्राम पंचायत की संख्या 8386 8386 8386। ठीक है। गांव की संख्या भी पेंडिंग छोड़िए, बहुत ज्यादा गांव है, गांव का संख्या नहीं पूछेगा, गांव को लिखने का जरूरत नहीं है, ग्राम पंचायत लिख दिए, हो गया 8386। ठीक है। अब अगला आ सकता है नगर निगम की संख्या। नगर निगमों की संख्या टोटल कितना नगर निगम है? नगर निगम 12 12 नगर निगम। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है जिला ठीक है। परिषद, जिला परिषदों की संख्या, जिला परिषदों की संख्या। मुजफ्फरपुर जिला में कितना जिला परिषद है? हर जिला में बहुत सारे जिला परिषद होते हैं, 4 5 6 करके होते हैं, तो टोटल जिला परिषद कितने हैं? हमको तो एक ही पता है सर। एक पता है, तो जितना जिला उतना जिला परिषद 38। जितना जिला परिषद है तो जिला परिषदों की संख्या 38। अगर पूछेगा जिला परिषद सदस्यों की संख्या तो इससे बढ़ जाएगा, जिला परिषद कितना है तो 38। ठीक है। अब दो चीज, जैसे हम लोगों का देश है, कहाँ गया मार्कर? जिला परिषदों की संख्या 38। अब एक चीज, जैसे हम लोगों का देश है, इस देश को चलाता कौन है? संसद। देश को कौन चलाता है? संसद। संसद का 3 पार्ट होता है। संसद का भी 3 पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे विधानमंडल का 3 पार्ट किए थे, उस तरह से संसद का 3 पार्ट। एक राष्ट्रपति, जो भारत के पहले नागरिक होते हैं, प्रथम नागरिक। दूसरा राज्यसभा, और तीसरा लोकसभा। जैसे बिहार विधानमंडल का जब बात किए थे तो क्या लिखे थे? राज्यपाल लिखे थे ना। विधान परिषद, और विधानसभा। तो बताए थे कि विधानसभा में टोटल कितना सीट है? 243 सीट, और विधानसभा विधान परिषद में 75 सीट। ठीक है। तो जब देश का संसद की बात होता है तो हम लोगों का इलेक्शन होता है, लोकसभा का चुनाव होता है। तो लोकसभा चुनाव में बिहार से कितने लोग जीत करके जाते हैं? लोकसभा चुनाव में बिहार से कितने लोग जीत करके यहाँ संसद पहुंचते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और यहाँ पर कितने लोग जाते हैं? ठीक है। इसको भी एमपी ही बोलेंगे, इसको भी एमपी ही बोलेंगे, लेकिन दोनों में अंतर है। इसको बोलते हैं अपर हाउस, अपर हाउस उच्च सदन। जो नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, उच्च सदन। और इसको बोलते हैं लोअर हाउस, निम्न सदन, निचला सदन, निम्न सदन। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको हम लोग निम्न सदन बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन। यहाँ पे विधानसभा को बोलते हैं निम्न सदन, यहाँ भी निम्न सदन बोलते हैं। विधानसभा को बोलते हैं निम्न सदन, और विधान परिषद को बोलते हैं उच्च सदन, अपर हाउस। ये सब लिखते चलना है अगर नहीं जान रहे हैं तो जैसे विधानसभा में हम लोग इलेक्शन से 243 लोगों को भेजे,
उस तरह से लोकसभा का भी बिहार में सीट फिक्स है, इतना लोग एमपी में खड़ा होंगे, इतना सीट वहां से आएगा यहाँ संसद में। तो कितना लोग जाते हैं एमपी बन करके यहाँ से, पता है? 40 लोग। बिहार को कितना सीट मिला है? 40 सीट। 40। और राज्यसभा के लिए 6 या 7। राज्यसभा 16 16। राज्यसभा के लिए 16 सीट, लोकसभा के लिए 40 सीट, राज्यसभा के लिए 16 सीट। ठीक है, 16। याद रहेगा, ये क्वेश्चन पूछता है, ये लोकसभा और राज्यसभा वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। 16 और 40। ठीक है। अच्छा, एक चीज और पूछता है, राष्ट्रपति होने के लिए मिनिमम कितना एज होना चाहिए? मिनिमम एज 35। राष्ट्रपति बनने 35। राज्यसभा में जाने के लिए, राज्यसभा में जाने राज्यसभा में 30, जाने के लिए 30 और राज्यसभा के लिए 40, लोकसभा में लोकसभा के लिए 25, लोकसभा के लिए 25। 25। सेम यहाँ भी, राज्यपाल बनने के लिए कितना उम्र चाहिए मिनिमम? 35। 35। विधान परिषद में जाने के लिए 30, 30 और 25। विधानसभा में जाने के लिए 25। ठीक है, याद रहेगा ये। ठीक 35, 30 और 25। क्लियर? ठीक है सर। तो बिहार में लोकसभा का जब चुनाव होता है तो बिहार से 40 लोग जीत करके जाते हैं संसद में, पार्लियामेंट में, नई दिल्ली, लोकसभा से। और जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो राज्यसभा से कितने लोग जाते हैं? 16 लोग जाते हैं। क्लियर? 16। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, खैर उसको छोड़ देते हैं, अभी बाद में देखेंगे उसको। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत। अब एक बात बताइए, बिहार की राजधानी? पटना। पटना। पटना का पुराना नाम? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश में। मौर्य वंश का कौन सा शासक? बिंदुसार। नहीं, उदायन। उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदायन ने। राजधानी पटना, पुराना नाम पाटलिपुत्र, स्थापना पाटलिपुत्र का किसने किया था? उदायन ने किया था। उदायन किस वंश का शासक था? मौर्य वंश में। उसको अब बाद में देखते हैं, उसको जब पढ़ाएंगे वंश तब वो बता देंगे कि किस वंश का था। अब यहाँ तक हो गया। अब ये चीज आ सकता है कि अगर अपना ये बिहार है, एक रफ डायग्राम बनाते हैं, तो इसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, और वेस्ट में क्या है, पता है? जब भी कोई भी नक्शा बनाएंगे तो ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे में होता है साउथ, दाएं में होता है ईस्ट, और बाएं में होता है वेस्ट। वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। न्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूज लोग सब कोई देखता है। नॉर्थ ईस्ट, न्यूज, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, इसलिए न्यूज बोलते हैं। चारों दिशाओं का जानकारी देता है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूज। न्यूज। तो बिहार के नॉर्थ में है नेपाल। बिहार के नॉर्थ में क्या है? नेपाल। नेपाल। वेस्ट में कौन सा है? यूपी। वेस्ट में कौन सा है? यूपी। यूपी। साउथ में है झारखंड। साउथ में। झारखंड। और ईस्ट में? बंगाल। ईस्ट में, हाँ, पश्चिम बंगाल। बंगाल। हाँ, बंगाल। WB। अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि नेपाल से सटा हुआ कौन कौन सा जिला है?
यूपी से सटा हुआ कौन कौन सा जिला है, झारखंड से सटा हुआ कौन कौन सा जिला है, और बंगाल से सटा हुआ कौन कौन सा जिला है। ठीक है, तो लिखिए, बिहार के उत्तर में नेपाल देश स्थित है। बिहार के उत्तर में नेपाल देश स्थित है। लिख लिए। बिहार के उत्तर में नेपाल देश स्थित है। बिहार के 7 जिले, बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी बाउंड्री बनाते हैं, सीमा साझा करते हैं। बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। हो गया। करते हैं, हाँ। अब ये नहीं क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, क्या कि सीजीएल का पेपर है, वो नहीं बोलेगा कि कितना जिला, वो बोलेगा कि अगर 7 जिला इसके साथ सीमा साझा करता है तो आप हमको इसको सजा के दीजिए वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिखना है, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले 7 जिले, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले 7 जिले, ब्रैकेट में लिखना है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, पहला जिला कौन, पश्चिमी चंपारण, कौमा, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, अररिया और किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, ओह मोतिहारी लिखवा दिए ना, पूर्वी चंपारण होगा, सॉरी वहाँ पे मोतिहारी लिख दिए, पूर्वी चंपारण, जिला का नाम पूर्वी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण, के बाद पूर्वी। मोतिहारी के स्थान पे पूर्वी चंपारण, वो हेडक्वार्टर है मोतिहारी उसका। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, तब सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। किशनगंज हो गया 7 जिला। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, और अररिया, सुपौल, मधुबनी, अररिया, सुपौल और लास्ट में किशनगंज। ये किधर से किधर है, पश्चिम से पूर्व। पूर्व। अगर पूर्व से पश्चिम बोल देगा तो इसको रिवर्स मार देंगे, इधर ऐसे, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पूर्व से पश्चिम भी पूछ सकता है और पश्चिम से पूर्व भी पूछ सकता है, तो अपना एडजस्ट कर लीजिएगा उसको। ठीक है, ठीक है सर। ये बात हो गया नॉर्थ का। अब साउथ में बिहार के 8 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार के 8 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा 8 जिला लिख लीजिए वहीं पे, पश्चिम से पूर्व की ओर लिखना है। कैमूर,
रोहतास सॉरी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, गया, नवादा, नवादा, जमुई, बांका। 8 जिला हो गया। नवादा, जमुई, बांका। 7 ही हुआ है सर। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, गया, जमुई, बांका। गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। अच्छा भागलपुर। गया, नवादा, जमुई, बांका, लास्ट 8वां जिला भागलपुर। हो गया 8वां। हाँ हो अब गया। उत्तर प्रदेश के साथ, अब उत्तर प्रदेश के साथ ठीक है सर। बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करते हैं। बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इसको नॉर्थ टू साउथ लिखना है क्योंकि इधर का बात हो रहा है, इसको ऊपर नीचे करना है, नॉर्थ टू साउथ। ब्रैकेट में लिखिए नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे पहला जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे उत्तर में पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, सिवान, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, 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 आरा, आरा, बक्सर, कैमूर। 8 जिला हुआ। आरा, बक्सर, कैमूर। आरा, बक्सर, कैमूर। कैमूर। 8 हो गया ना। हाँ हो गया। ठीक है। अब पूरब में बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इसको भी उत्तर और दक्षिण में लिख लेना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ब्रैकेट में लिखिए उत्तर से दक्षिण की ओर किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है। ठीक है सर। अब अगर अगला क्वेश्चन पूछे कि बिहार के 38 जिलों में से कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 7। पश्चिम बंगाल के साथ कितने जिले? 3। 8। झारखंड के साथ 8, झारखंड के साथ 8 और उत्तर प्रदेश के साथ भी 8। नॉर्थ से साउथ भी लिखा दिए और वेस्ट टू ईस्ट भी लिखा दिए। अब क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। वो साउथ टू अगर बोल देगा वो कि साउथ टू नॉर्थ कीजिए तो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। नॉर्थ टू साउथ किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है।
अब एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ दोनों के साथ सीमा साझा करता है। लिखिए, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी जिला है। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी जिला है। सबसे उत्तरी जिला मतलब सबसे उत्तर में, सबसे उत्तरी जिला है जो उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश तथा नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। जो उत्तर प्रदेश तथा नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। हो गया। अगर पूछे कि सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, बिहार के सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, सबसे उत्तर, सबसे ऊपर, तो पश्चिमी चंपारण। ठीक है। और ये पश्चिमी चंपारण किसके किसके साथ सीमा साझा करता है? यूपी और नेपाल के साथ। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि नेपाल और बंगाल के साथ कौन सीमा साझा करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का किशनगंज जिला, बिहार का किशनगंज जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल तथा पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। किशनगंज नेपाल तथा वेस्ट बंगाल। ठीक है। किशनगंज जिला किसके साथ सीमा साझा करेगा? नेपाल तथा वेस्ट बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल। अच्छा, किशनगंज के बारे में एक और पॉइंट याद रखना है कि किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूरब में। अब दक्षिण में आते हैं। झारखंड के साथ सीमा साझा जो कर रहा है उसमें सबसे दक्षिणी जिला कौन है? अगर ये पूछे कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है तो लिखिए, गया बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है। गया बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है। जो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। जो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, हो गया। हो गया। एक नोट पॉइंट लिख लेना है और क्लास खत्म करेंगे। एक नोट पॉइंट नीचे लिखना है। बिहार के लोकसभा सदस्य कितना? बिहार में कितना लोकसभा सदस्य? बिहार में लोकसभा सदस्य कितना संख्या? हाँ, जो जितना है, कितना लिखवाए थे? 40। सर बोले थे। हाँ ठीक है। हाँ, बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से, बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा सीट, 6 लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
SC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 6 लोकसभा सीट क्या है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सा, ठीक है। 6 लोकसभा सीट का नाम बताइए, वहीं पे लिख लेना है। हाजीपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। कौन कौन सा हुआ? हाजीपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, गया, सासाराम और एक हाजीपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, गया, सासाराम, एक और जमुई। जमुई। ये 6 सीट है वो SC के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो यहाँ से भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 4 ऑप्शन उधर का दे देगा, 1 ऑप्शन यहाँ से डाल देगा, या कौन सा सुरक्षित नहीं है ये भी पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखे होंगे आज। हाँ, कितना % आता था आज के क्लास से, कितना % आता था, मतलब पहले से जानकारी था? थोड़ा बहुत था सर, पूरा नहीं थोड़ा था। बहुत 5% 10%? हाँ था सर। ठीक है, 5% 10% था तो 80% सीखे ना, 90%। सेम सर टाइम मैथ्स कल भी क्लास होगा, कराइएगा क्या, या सिर्फ देखते जीके? हैं। अभी GS पहले तो इसको खत्म करते हैं, फिर मैथ का सोचेंगे, ठीक है। GS में इतना हो जाना चाहिए कि कितना क्वेश्चन है GS में इस बार? क्वेश्चन 150 में से कितना क्वेश्चन आएगा GS से? 25। नहीं, सिलेबस देखिएगा बढ़िया से, बिहार से CGL का सिलेबस देख के बताइएगा कितना क्वेश्चन आएगा GS से, ठीक है। हाँ 25 है सर, सब 25 25 है। मैथ का, 25 रीजनिंग का, फिर 25 जीके का, 25 साइंस का, ऐसे करके। इस 25, ये जो 25 क्वेश्चन है GS का, इसमें से पहले 24 क्वेश्चन फिक्स करते हैं, उसके बाद फिर सोचेंगे मैथ रीजनिंग। ठीक है सर।